नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है एलाइड सर्विसेज में हिमाचल जीके के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन एचपी एलाइड सर्विसेज में और पीजीडी के एग्जाम में 30 नंबर के जो है वो हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी हिमाचल के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में हिमाचल जीके पूछी जाती है, तो सभी में ही आपको हेल्प मिलने वाली है यहाँ से, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। बोलते हैं इन विच मंथ थॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में थॉन त्यौहार जो है वो किस महीने जो है वो मनाया जाता है। देखो, हिमाचल प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जहाँ पर ये थॉन फेस्टिवल मनाया जाता है और वो जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ये कौन से महीने में जो है वो फेस्टिवल मनाया जाता है? ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तो याद रह जाते हैं कि कौन से महीने में मनाए गए थे, परंतु एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है, अब वो मंथ पूछ लेता है बीच बीच में, तो अब मंथ भी याद होने चाहिए। चलिए वही रिवाइज करते हैं यहाँ से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हिमाचल में मनाए जाते हैं और मनाए जाते हैं तो कौन से महीने में, किस तरह से मनाए जाते हैं। थॉन फेस्टिवल हमने जान लिया अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। विंटर्स का एंड ही होता है उस टाइम जब ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, खासकर लाहौल जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ़ जो है वो गिरती है। इसी तरह जो है वो एक लदराचा फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। लदराचा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। मुख्य रूप से किब्बर विलेज में मनाया जाता है जुलाई के महीने में। हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल को न्यू ईयर फेस्टिवल भी जो है वो कहते हैं। ये देखो, लाहौल स्पीति में भी, किन्नौर में भी मनाया जाता है। बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर अलग अलग रीजन्स में जो है ये मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपने ध्यान रखना है कि एक फागली फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। एक कुन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कुन यानी कि KUN, इस तरह से कुन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ग्यागो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ग्यागो फेस्टिवल आपने ध्यान रखना है कि दिसंबर के एंड में जो है ये मनाया जाता है। और जो जाता हुआ साल होता है ना, जैसे 2023 था, तो 2023 को फेयरवेल दी गई और 2024 का स्वागत किया गया इस ग्यागो फेस्टिवल के तहत। ये आपने ध्यान रखना था। तो सारे इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हो गए, हमने लाहौल स्पीति के ही जाने। पढ़े आपने किताबों पर होंगे, रिवाइज करना ज़रूरी है और वही उसी के ऊपर फोकस है। ये तो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है एलाइड सर्विसेज की, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पर भी डिस्कस हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इलेक्टेड टू द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1963। स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है कि 1963 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, परंतु कौन सा विधानसभा क्षेत्र था इनका वो पूछा गया है। अब देखो, कौन से विधानसभा क्षेत्र से जो था ये 1963 में चुनकर आए थे। देखो 4 बार ये जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे, तो हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ से चुने गए थे। इस तरह का क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड में पहले भी डिस्कस किया है। 1963 में ये संगड़ाह पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संगड़ाह पंचायत से जो था वो चुनकर आए थे। उसी तरह अगर हम देखेंगे कि सबसे पहली बार ये विधानसभा में चुनकर कब आए, 1952 में चुनकर आए। और पहली बार जब ये चुनकर आए तो मुख्यमंत्री भी बने तो पहली बार चुनकर आए थे, तो 1952 से लेकर 56 तक पच्छाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर ये आए थे। उसके बाद 1963 में जो था ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। 1963 से 67 तक मुख्यमंत्री रहते हैं और संगड़ाह पंचायत से चुनकर जो है ये आते हैं। तीसरी बार कब मुख्यमंत्री बने, 1967 में फिर से इलेक्शन हुए, फिर से मुख्यमंत्री बने और 1967 से लेकर 1972 तक जो था ये मुख्यमंत्री रहे, परंतु उस टाइम इनकी जो विधानसभा थी वो रेणुका थी, तो रेणुका विधानसभा से ये चुनकर आए। और उसके बाद फिर से 1972 में इलेक्शन हुए, ये मुख्यमंत्री बने, 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। और ये कौन सी विधानसभा से चुनकर आए, तो ये फिर से रेणुका विधानसभा से ही जो था वो चुनकर आए थे। तो ये आपने ध्यान रखनी है, इनकी 4 टर्मों में ये कहाँ से चुनकर आए वो बात आपने ध्यान रखनी है। और कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये तो 4 बार मुख्यमंत्री बने तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखते थे, परंतु क्वेश्चन पूछ जाता है कि पहले नॉन कांग्रेस जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो वो बने थे शांता कुमार। 1977 में ही जो था वो बने थे और 1980 तक जो था वो रहे थे। परंतु इमीडिएटली डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद शांता कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने थे, इमीडिएटली बने थे 1977 में ही जो था वो बने थे। कौन से? 1977 में ही रामलाल ठाकुर जो था वो बने थे। रामलाल ठाकुर जो था वो जुब्बल कोटखाई से चुनकर आए थे और उसके बाद जो है वो असेंबली भंग हो जाती है, फिर से जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, इलेक्शन होते हैं तो शांता कुमार बनते हैं 1977 में और 1980 तक ये मुख्यमंत्री जो है वो बने रहते हैं। और 1980 में जब शांता कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर से रामलाल ठाकुर बनते हैं और 1980 से 1983 तक जो है वो रामलाल ठाकुर रहते हैं।
एग्जाम में बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीरभद्र सिंह जो है वो कितनी बार मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बार वीरभद्र सिंह जो है वो अभी तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6 बार रह चुके हैं। पहली बार 1983 से 85 तक, दूसरी बार 1985 से 1990 तक, तीसरी बार 1993 से 1998 तक, चौथी बार 1998 में ही चुने गए और पांचवी बार 2003 से 2007 तक और छठी बार 2012 में चुने गए थे और 2017 तक रहे थे, 5 साल तक। और उसके बाद जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं, सुखविंदर सिंह अब मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। ये सारा सिनेरियो रहता है मुख्यमंत्रियों का हिमाचल में। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं एज पर द लाइव स्टॉक सेंसस 2019 व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश रैंक इन कैटल पॉपुलेशन इन कंट्री। तो बोलते हैं कि पशुधन जनगणना, जो लाइव स्टॉक है हमारा, पशु जो है हमारे, उनकी भी एक जनगणना हुई। अब ये जनगणना जो हुई ना, इसके अनुसार बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में कैटल की पॉपुलेशन है, मवेशियों की जो पॉपुलेशन है ना, वो कितनी है, उसमें हिमाचल का क्या स्थान रहा है। तो उसमें हिमाचल का ना 20th यानी कि 20वां स्थान जो है वो रहा है। ये आपने ध्यान रखना है, 20वां स्थान रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। इकोनॉमिक्स सर्वे का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपने ध्यान रखने, यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे। जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ 2019 का, ये डाटा हमारे पास है। इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश में 0.82% शेयर जो है वो पूरे इंडिया के लाइव स्टॉक का जो है वो रहा और 0.16% जो है ये पोल्ट्री का रहा। ये भी ध्यान रखना है आपने। कैटल का अलग से सेंसस हुआ था, पोल्ट्री का अलग से हुआ था। तो कैटल में 0.82% था पूरे इंडिया के जितनी भी पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की, और कैटल की जितनी भी पोल्ट्री की पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की, उसका 0.16 जो है वो हिमाचल में है। रैंक की बात करें तो हमारा रैंक रहा हिमाचल का कैटल में 20th, और अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री में तो पोल्ट्री में 27th रहा था। ये दोनों क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए थे अलाइड सर्विसेज की, और यहीं से तो रिवीजन होता है टेस्ट सीरीज का। यही तो फायदा है कि इस तरह के क्वेश्चन रिवाइज होंगे जो आपने पढ़े होंगे। और अगर आपको भी अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ना, उसके लिए उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं उसके लिए। अभी हम थोड़ा सा और यहाँ से जानते हैं जानकारी डिटेल में। बोलते हैं कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो हिमाचल प्रदेश की है ना, वो कितनी है, 44.13 लाख जो है वो है। और पोल्ट्री पॉपुलेशन जो पूरी है ना हिमाचल की, वो है 13.42 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो कैटल जो है वो लार्जेस्ट शेयर जो है वो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का जो है कंप्राइज करती है। तो कैटल पॉपुलेशन कितनी हुई, 41.42% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जिसमें जो है वो भेड़ें, बकरियां और भैंसें जो है वो आती हैं लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो यहाँ पर लिखा गया है, और जो बाकी डाटा था 44.13 लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है, इसमें से 41.42% जो है वो कैटल ही कंप्राइज करती है, और पोल्ट्री की जो पॉपुलेशन है वो 13.42 लाख है। ये बातें भी आपने साथ में नोट करनी थी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलते हैं वेयर डिड लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रेफर टू स्टे ड्यूरिंग हिज विजिट टू शिमला। अब देखो, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो बोलते हैं अपने शिमला यात्रा के दौरान जो था वो आए थे, तो वो कहाँ पर रुकना पसंद करते थे, वो रुकना पसंद करते थे चीनी में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चीनी एक तहसील थी शिमला की, एक तरह से यूँ कह लीजिए, यहाँ पर रुकना जो था वो पसंद करते थे, यहाँ पर रुकते थे। चीनी के बारे में एक क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है ना, कि महासू जिले से जो था वो चीनी तहसील को अलग किया गया था और किन्नौर नाम जो था वो दिया गया था, और किन्नौर जो था वो छठा जिला जो था वो 6th डिस्ट्रिक्ट जो था वो हिमाचल प्रदेश का बना था। ये बात है मई महीने की और 1960 की ये बात है, ये ध्यान रखनी है आपने। तो चीनी तहसील के साथ लॉर्ड डलहौजी को जोड़ना है, फिर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो जोड़ना है। और किन्नौर जिले में उस टाइम जब किन्नौर जिले का गठन हुआ था तो निचार, कल्पा, सांगला 3 तहसीलें जो था वो बनी थी, और मुरंग और पुह और हांगरंग ये उप तहसीलें जो था वो बनाई गई थी। ये ध्यान रखना है जी। 6th जिला बना था, 4 तो ओरिजिनली थे ही 1945 में, 5वें नंबर का बिलासपुर बना था 1954 में, और 6ठे नंबर का ये बना था जी किन्नौर। जब देखो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अलाइड जैसे एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडियन नेशनल जो हिस्ट्री है 1857 ऑनवर्ड जो है ये आएंगे। और देखो, बोलते हैं कि इनका कार्यकाल रहा था 1848 से लेकर 1856 तक, परंतु फिर भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। जो एक वुड्स कमीशन आया था एजुकेशन को लेकर, वुड्स डिस्पैच कमीशन 1854 में, वो इनके कार्यकाल के दौरान आया था।
इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी बॉम्बे से थाने तक। 1853 की जो बात है जब इनके कार्यकाल के दौरान ये बिछाई गई थी। विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 का था वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। और आपने ध्यान रखना है कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो आई थी, जिसके तहत जो था वो 17 को 1846 में एनेक्स किया गया, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में किया गया था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, लॉ डलहौजी के बारे में एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑनर्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एंड परशुराम अवार्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है इनमें से जिनको जो है वो तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड भी दिया गया है, जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है एक, और परशुराम अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखो ये कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको ये दोनों अवार्ड जो है वो मिले हैं, तो ये है डिक्की डोलमा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। डिक्की डोलमा को जो है ये दोनों के दोनों जो है वो अवार्ड जो है वो मिले हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध रखती हैं और यंगेस्ट बड़ी छोटी एज में जो था वो इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को जो था वो फतेह किया था। और ये ध्यान रखना है कि डिक्की डोलमा माउंटेनर है, पर्वतारोही है, ये एक पर्वत में चढ़ते हैं वो है ये एक। और इन्हीं के बारे में क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि इनको तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड भी दिया गया था, परशुराम अवार्ड भी दिया गया था। अभी हिमाचल से अर्जुन अवार्ड दिया गया, वो आपको नहीं भूलेगा। रितु नेगी नाम है, सिरमौर जिले से कबड्डी खेल है। और इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन इस तरह का पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश से जो विजय कुमार हैं हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं और शूटिंग गेम से संबंध रखते हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है और पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट खेल अवार्ड है, अभी तो उसका नाम भी चेंज हो गया, परंतु वैसे हाईएस्ट खेल अवार्ड है ये खेलों की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखिए अब हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द 45 मेगावाट बड़ा खंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 45 मेगावाट की जो बड़ा खंबा परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में ना डेली क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, क्योंकि देखो जब 60 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछने हैं ना तो एक्सपेक्टेड रहता है कि एक आधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आ ही जाए, तो हम इसीलिए इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा खंबा जो है वो 45 मेगावाट की एक परियोजना है। ये परियोजना जो है ना ये किन्नौर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किन्नौर जिले में ये परियोजना स्थित है, कौन से रिवर बेसिन पर ये बनी हुई है, तो ऑब्वियसली सतलुज रिवर बेसिन पर ही जो है वो बनी हुई होगी, क्योंकि सतलुज नदी ही मुख्य नदी वहाँ पर है। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। तो HPPCL इसको एग्जीक्यूट करती है और डिटेल से आपने जान ही लिया कि कहाँ पर स्थित है, कौन सी रिवर बेसिन पर है और कितनी जो है वो इसकी कैपेसिटी है। 45 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। इससे पहले भी तो हमने कोई परियोजनाएं डिस्कस की हैं, उन्हीं को रिवाइज करेंगे, कुछ ज़्यादा काम को जो है वो गड़बड़ नहीं करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पर इससे पहले आंध्रा परियोजना के बारे में। आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट की परियोजना है और यमुना रिवर बेसिन पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। एक तो हमने ये परियोजना पढ़ी थी, दूसरी हमने सावड़ा कुड्डू परियोजना पढ़ी है, 111 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है और ये भी सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। हमने सुन्नी डैम परियोजना भी पढ़ी है, ये भी सतलुज रिवर बेसिन पर ही है और ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। रेणुका डैम परियोजना 40 मेगावाट की परियोजना है, रेणुका डैम परियोजना, और ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती है। गिरी परियोजना जो है वो 60 मेगावाट की परियोजना है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी, ये सारी परियोजनाएं होगी, हमारी सारी की सारी परियोजनाएं जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और हर एक परियोजना जो है ना एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प भी करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु वॉज सांभर्स एलाई इन द वॉर विद देवदास द किंग ऑफ आर्याज। यहाँ पर आर्याज तो बोलेंगे कि आर्यों के राजा देवदास के साथ जो युद्ध हुआ था ना उसमें सांभर का सहायक कौन था। तो सांभर का सहायक इसमें कौन था, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। वर्ची जो था वो सांभर का सहायक था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है परंतु इस तरह के क्वेश्चन ही गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। वर्ची का नाम आपने ध्यान रखना है। हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन जान लेते हैं जो इसके साथ मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से ये युद्ध इनके बीच में हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।
देखो, ऋग्वेद के अनुसार कहा जाता है कि दस्यु के जो राजा थे ना सांभर, और आर्यों के जो राजा थे ना देवदास, उनके बीच में युद्ध हुआ था। ये युद्ध 40 वर्षों तक जो था वो चला था, और 40 वर्षों तक चला था। अंत में क्या हुआ इस युद्ध में, देवदास ने जो था वो उद्ब्रज नामक स्थान पर जो था वो सांभर का वध कर दिया था। सांभर का वध कर दिया गया था यहाँ पर। इसमें बोलते हैं कि आर्यों के राजा जो देवदास थे ना, उनके मुख्य सलाहकार कौन हुआ करते थे, तो ऋषि भारद्वाज जो था वो उनके मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, जिनकी गाइडेंस पर जो था वो चलते थे। ये भी नोट करना है यहाँ से। और यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखना है कि आर्यों के राजा देवदास के साथ हुआ युद्ध जो था ना, इसमें सांभर का सहायक वर्ची था। उसी तरह कांगड़ा के राजा के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा का राजा जो था ना, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसने किसका साथ वहाँ पर दिया था, तो कांगड़ा का राजा था सुशर्मा चंद्र। उसने जो था वो कौरवों का साथ जो था वो दिया था। ये भी नोट करने वाली बात है कि कौरवों का साथ सुशर्मा चंद्र के द्वारा जो था वो दिया गया था। महाभारत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, की भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बात IIT की नहीं की जा रही है, बात की जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये ऊना जिले में जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। IIT की जो आप सोच रहे हैं वो तो मंडी जिले में जो है वो स्थित है, मंडी में स्थित है IIT। उसी तरह हमारे पास अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि IIM हो गया, सिरमौर में जो है वो स्थित है। इसके अलावा NIT है, NIT जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना जो था वो लगभग 2009 ईस्वी में जो था वो की गई थी, जिसको लेकर अभी बवाल भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। धर्मशाला, कुछ कैंपस धर्मशाला में है, कुछ दूसरी साइड है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की अपनी यूनिवर्सिटी है जिसको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय भी स्थित है। ये जो है वो नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। 1985 में उसकी स्थापना जो था वो हुई थी। हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसको जो है वो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पालमपुर में स्थित है। 1978 में उसकी स्थापना जो था वो हुई थी। और हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी में स्थित है। हमने हिप्पा भी पढ़ा था जहाँ पर HAS की ट्रेनिंग होती है, जिसकी स्थापना कब की गई थी वो आप कमेंट करके बताएंगे। और हिप्पा जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है, हिप्पा फेयरलॉन्स में। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि हिप्पा का क्वेश्चन तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाला था। देखो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से क्या होता है ना कि क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं थोड़े थोड़े जब हम डालते हैं, तो वो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं करथी डांस फॉर्म इज मेनली परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कार्थी नृत्य जो है ना ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, किस जिले में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में ना अलग अलग तरह के डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, और वो पहचान भी है हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी। तो ये करथी डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में करथी के अलावा जो है वो रुचका डांस भी परफॉर्म किया जाता है, ढिल्ली डांस भी परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा यहाँ पर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पर जो है वो झांझर डांस परफॉर्म किया जाता है, ढांगी ढेपक डांस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। मंडी की अगर हम बात करते हैं ना, तो मंडी का आपने ध्यान रखना है, बांठड़ा यहाँ का एक लोक नाट्य है, वो बहुत फेमस है यहाँ का। और किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो किन्नौर में जो है वो कयांग हो गया, बाक्यांग हो गया, बयांगचू हो गया, जापरो हो गया, छाम्ब हो गया, राक्षस नृत्य यहाँ का वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 ऑप्शंस हो गई। इन 4 ऑप्शंस के बारे में पता चला ना आपको कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। लोक नृत्यों के अलावा लोक गीत भी होते हैं। लोक गीतों में अगर हम बात करें तो चंबा के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फुलमू रांझा हो गया यहाँ का लच्छी सॉन्ग हो गया, यहाँ का कुंजू चांचलो सॉन्ग हो गया, अंचलियाँ यहाँ का हो गया, प्रेम गीत यहाँ पर जो राजा गद्दन को लेकर संसार चंद का एक गीत गाया जाता है वो हो गया, क्योंकि संसार चंद को आपको पता है एक गद्दी गर्ल के साथ प्यार हो गया था, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखना था आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। देखो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जब पूछा गया है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि
पहले तो हिमाचल का ध्यान रखना है, फिर हिमाचल के अलावा हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स का लिटरेसी रेट भी आपने ध्यान रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है। बात करते हैं हम सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का पूछा गया है। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट है 76.80%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 76.80% जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का लिटरेसी रेट है। हम ध्यान रखेंगे यहाँ से पूरा 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े निकल कर आए उनके बारे में। लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो था वो कितना था, वो था 82.80%। ये आपने ध्यान रखना है। लिटरेसी रेट ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो माना जाता है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट कितना था, वो था 88.20%। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा हमने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो लिटरेसी रेट जो है हमीरपुर के बाद जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट है 86.50%। और उसके बाद जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो 85.70% जो है वो है। तो ये हमारे पास जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका लिटरेसी रेट है। ये लिटरेसी रेट देखो इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट 76.80% है। लाहौल स्पीति की ही अगर हम बात करते हैं ना, तो लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है, परंतु यहाँ पर लिटरेसी रेट थोड़ा कम देखने को मिलता है हमें। अगर हम बात करते हैं कि लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो कितना है, तो देखो लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में, और 13,841 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो यहाँ का एरिया है। ये आपने ध्यान रखना है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 24.86%, अप्रॉक्सीमेटली 25% जो है वो कवर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लाइट सर्विसेज में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लाहौल स्पीति कितना एरिया जो है वो कवर करता है, तो 25% अप्रॉक्सीमेटली और एग्जैक्टली 24.86% कवर करता है। कई बार पूछ लिया गया कि सबसे ज़्यादा एरिया कितना है, तो 13,841 है। सबसे कम एरिया जो है ना, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। 1118 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है, और जो पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। वो भी आपने ध्यान रखना है। 2.01% जो है ये पूरे हिमाचल के हिमाचल का जो एरिया है उसका जो है वो कवर करता है। और हिमाचल में जो सबसे कम लिटरेसी रेट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है, उसको मत भूल जाना। 72% जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का लिटरेसी रेट है। ये सारे आंकड़े हम डिस्कस जो कर रहे हैं ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े डिस्कस कर रहे हैं। देखो जनगणना की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन हम हर बार पढ़ते हैं, परंतु जनगणना जो है वो 10 सालों के बाद होती है। अभी 2021 में जनगणना जो है होनी थी, अभी तक कोविड-19 के कारण पेंडिंग ही पड़ी हुई है अभी तक। परंतु ये जनगणना स्टार्ट कब की गई थी, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है, और किसके कार्यकाल के दौरान स्टार्ट की गई थी। तो अब हम हिमाचल जीके को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जो है वो जोड़ते हैं। देखो जनगणना की बात इस तरह से है कि हिमाचल जो इंडिया में जनगणना स्टार्ट की गई थी ना, वो कब की गई थी, वो की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। और 1881 की बात है जब वास्तविक रूप से ये जनगणना जो था वो स्टार्ट की गई थी, और हर 10 सालों के बाद जो था वो जनगणना होती है। ये भी नोट करें। क्वेश्चन देखें जी आप, उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है। जानकारी ये है कि पीजीटी पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज हमने चलाई हुई है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीजीटी का एग्जाम आपको पता है बहुत दूर तो है नहीं, तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिए गए हैं। अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ममलेश्वरम महादेव मंदिर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये ममलेश्वरम महादेव मंदिर जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो मिशन अलाइड की थी उसमें हमने डिटेल से ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था, और आपको अभी कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बताना है। डिटेल में बता सकते हैं, जितना हमने बताया है उसको ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद जो टेस्ट सीरीज का ग्रुप है ना, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो वहाँ से मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।